हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप सबके बीच हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के। और ये वीडियो है नरेशन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। नरेशन के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये लास्ट वीडियो है नरेशन से रिलेटेड रूल्स का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। देखा जाए तो इस जो सेंटेंस है इसमें केवल दो ही रूल आपको पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण सेंटेंस है 12th और 11th के स्टूडेंट के लिए। हाई स्कूल के सिलेबस से ये चीज काट दी गई है, बट अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप एक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में क्या पूछा था कि अल्फाबेट मींस होता है वर्णमाला, तो अल्फाबेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्णमाला, और अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं। तो जो सही जवाब आया था, मैंने कहा था जिस सही जवाब देगा कमेंट करके उसका नाम मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तो सही जवाब देने वाले हैं संतोष यादव। थैंक यू संतोष, बहुत बड़ा जवाब आपका था। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि अल्फाबेट्स मींस क्या होता है, भाषाएं होता है, लैंग्वेज होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते किसे हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य फ्रेंड्स कहते हैं जिनसे दुख प्रकट होता है, विषाद प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, कोई ऐसी अचानक घटना, हर्ष प्रकट होता है। जैसे कि आप बैठे हो, आपका किसी फ्रेंड के बारे में आपने कुछ बुरा सुना तो आपको आश्चर्य होता कि अरे मेरे फ्रेंड को ये हो गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता कि कोई मैच चल रहा हो और आपको लगता है ये टीम हारने वाली है और वो टीम जीत जाती है तो आप कहते हैं अरे ये टीम मैच जीत गई। या कोई बहुत अच्छा काम करता है तो आप उसको शाबाश बोलते हैं, शाबाश बहुत अच्छा, वेल डन। तो ये सब जो शब्द होते हैं वो एक्सक्लेमेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? जैसे असर्टिव में टोल्ड होता था, ठीक है। उसके बाद हमने आस्क्ड पढ़ा, रिक्वेस्टेड पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, कर्ष हमने पढ़ा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर मैंने देखिए यहां पर दो सरणी बना दी है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट में चीजें आएंगी तो इनडायरेक्ट में ये किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में एलास, ओ और आ ये सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सभी शब्द क्या प्रकट करते हैं? सारो प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सभी शब्द कहां आएंगे? ये सभी शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। देखिए कहां पर आए हुए हैं? रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं। और आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। मैंने कई बार बताया कि जो सेंटेंस कामा के भीतर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जो कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सभी शब्द आए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सेड या सेड टू को आप हटाएंगे और इन सभी शब्दों को लिखेंगे, ठीक। अगर हुर्रा शब्द का प्रयोग हुआ है तो हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करते हैं, यानी कि अगर हुर्रा आया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड लगाएंगे और आगे विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। किसमें? ये चीजें आएंगी रिपोर्टेड स्पीच में, और आपको इसको किसमें चेंज करना है? सेड या सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। अगर ब्रेवो आता है तो अपलाडेड विथ सेइंग। भाई ब्रेवो, लोग कहते हैं शाबाश ब्रेवो, तो आपने क्या किया? आपने तारीफ करते हुए कहा। देखिए कर्स इट का अगर प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या होगा? तो इसका एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में चेंज होगा। गुड हेवन का अर्थ होता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में इसको बदल देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये सभी शब्द हैं जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट में, ये कहां आएंगे? ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। और आप जो इसको चेंज करोगे वो किसको चेंज करोगे? आप इसको चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब को, अर्थात सेड या सेड टू को हटाओगे। जो भी होगा, सेड होगा तो सेड को और सेड टू होगा तो सेड टू को आप हटाएंगे तो इन चीजों में इसको चेंज करेंगे। लेकिन याद रहे कि अगर ये एलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, ठीक। अगर हुर्रा आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, ब्रेवो आया है तो अपलाडेड विथ सेइंग में, कर्स इट आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में, और गुड हेवन आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। एक चीज छूट रही यहां पर, अगर मान लीजिए कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, क्या आया हो? कांग्रेचुलेशन आया हो तो उसको किस में चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में, कांग्रेचुलेटेड में चेंज करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कामा हटाएंगे फ्रेंड्स तो यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने असर्टिव में दैट का प्रयोग किया था, ठीक है, उसके बाद आपने कहां दैट का प्रयोग किया? थोड़ा सा इंपरेटिव में किया, और ज्यादा आपने कहां किया? उसके बाद ऑप्टेटिव में किया जो पिछला सेंटेंस था। तो इसमें भी कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। और काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो इन शब्दों को भी आप हटा देंगे आंसर से, ठीक।
उदाहरण देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, कप्तान ने कहा, ब्रेवो शाबाश, यू हैव परफॉर्म वेल, कि तुमने बहुत अच्छा किया प्रदर्शन। अब यहां पर देखिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला काम क्या होता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो वाक्य कामा के भीतर बंद हो उसका सेंटेंस पहचानते हैं। देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, आप कहेंगे सर जी जो पिछला आपने पढ़ाया था उसमें भी ये चिन्ह लगा हुआ था, तो फ्रेंड्स वहां पर मे वर्ड आया रहा होगा, यहां पर देखो ब्रेवो वर्ड आया हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो आया हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, अपलाडेड विद सेइंग में चेंज कर देते हैं। चलिए इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट कि द कैप्टन। उसके बाद देख लीजिए यहां पर किसमें चेंज करने को कहा गया है, यहां पर चेंज करने को कहा गया है अपलाडेड विथ सेइंग। कैप्टन ने क्या किया, अप्लाइड विथ सेइंग, ठीक है, तारीफ करते हुए कहा। कामा हटाएंगे आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, तो यहां तक कोई इशू तो होगा नहीं। द कैप्टन अप्लाइडेड विथ सेइंग दैट, यहां तक हो गया। अब देखिए अब आप इसको हटा देंगे इनडायरेक्ट से, मैंने बताया क्योंकि यही आया था जिसके स्थान पे ये हो गया, तो इसको लगाने का कोई मतलब तो है नहीं। अब यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, चलिए हमने यहाँ हिम मान लिया तो यहाँ पर ही हो गया। आप चाहते हो तो आप यू ही कर दो। अब बताओ हैव आया हुआ है, ये बताओ टेंस है कि नहीं है, हैज हैव का हेड मैंने पढ़ाया था और मैंने शुरू में बताया था इसको क्या कहते हैं, जर्नल रूल कहते हैं, क्योंकि हर जगह बदलता है, पर्सन हो गया, टेंस हो गया, तो हैव का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव का हो जाएगा हैड, और उसके बाद आगे ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड एलास आई एम अनडन। अब देखिए ये वाक्य आपको बनाना है, आपने देखा एलास वर्ड का यूज हुआ है, यहां से आपने इस चीज को पकड़ लिया कि जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटिव में है, और एक्सक्लेमेटिव में जब एलास आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है आपका एक्सक्लेमेटिव सारो में चेंज करते हैं। इसको चेंज कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, कामा हटाएंगे आप क्या लगाएंगे, कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। अब बताइए आई कौन सा पर्सन, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो जो हटाएंगे वही लगाएंगे, तो यहां से सब्जेक्ट हटा रहे तो सब्जेक्ट आपको लगाना ही हो गया। अब इज एमआर का वाज वर्ब, तो ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वाज, और आगे वाक्य का ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इन्हीं शब्दों को देख करके ये समझ लेना है कि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है, किस सेंटेंस में, तो मामला क्लियर हो जाएगा। और इसमें से जो चीजें आई हो आप उसके अनुसार उसको चेंज कर देंगे, कामा हटाएंगे दैट लगा देंगे। अब फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम होती है कि दूसरे टाइप का वाक्य, इसमें दो टाइप के वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटिव की, ये तो हो गया, एक होता है, अच्छा अक्सर होता क्या है जब हम लोग किसी वाक्य को हाउ से स्टार्ट होता हुआ देखते हैं, व्हाट से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हाउ क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हाट क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब किसी सेंटेंस को देखते हैं ना कि हाउ से स्टार्ट है या व्हाट से स्टार्ट है, तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि ये कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। भैया इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव तब तक नहीं होगा जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा या WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई होगी, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसका नियम सुनिएगा, नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड में, ध्यान सुनिएगा, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, कामा हटा करके दैट लगाते हैं और वाक्य को पीछे से बनाना प्रारंभ करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रूल बता देता हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं और वाक्य को पीछे से बनाना प्रारंभ करते हैं। ये चीज मैंने आपको एक बार और पढ़ाई होगी थोड़ी सी, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटिव कैसे चेंज करते हैं। आइए बनाते हैं, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो प्रश्न क्या है कि शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वह बोली, ठीक है, कि वर्षा कितनी सुंदर है, तो उसने क्या किया। अब देखिए आपको क्या करना है, वहां से आप लेके आएंगे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड कर देंगे, ठीक है, ही सी एक्सक्लेम्ड, कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब वाक्य को पीछे से बनाएंगे, पीछे का मतलब क्या है, द रेन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और इज का क्या होता है वाज, तो द रेन वाज। अब देखिए जहां पर हाउ है एक इंपॉर्टेंट बात, तथा हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट बदल देते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जब आप पीछे से बनाएंगे तो हाउ को हाउ नहीं करेंगे, हाउ को वेरी में, व्हाट को ग्रेट में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। कैसे बनेगा कि सी एक्सक्लेम्ड
दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है, ये तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लोग यही फंसते हैं। तो जब कोई ऐसा वाक्य आ जाए जो व्हाट से शुरू हो या हाउ से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे यहां पर तो था द रेन, तो सब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन कब यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ही आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनेगा ये। तो करना आपको कुछ नहीं है, पहली चीज तो आपको ही लगाना है, ठीक। उसके बाद आपको पुराना नियम क्या, आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में। तो ही एक्सक्लेम्ड, अब कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो आसानी से बन जाता भी, जैसे यहां पर था द रेन, तो द रेन वाज हो गया, हाउ ब्यूटीफुल था, वेरी ब्यूटीफुल हो गया। अब यहां है नहीं तो यही समस्या होती है। तो जब कुछ ना ऑब्जेक्ट हो तो आप क्या करिएगा, आप इट इज ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा। क्या मानेंगे, इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, इस तो मानना ही पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में। तो आपने इट इज ऑब्जेक्ट मान लिया, अब तो आपका काम आसान हो गया। अब पीछे से बनाना है तो इट आपका हो गया, इट आगे लेके आओ और इज का वाज कर दो, कितना सिंपल है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज। अब देखिए यहां व्हाट अपॉर्चुनिटी है, तो क्या करिए, इसको ग्रेट में चेंज कर दीजिए, ग्रेट कर दीजिए और यहां पर अपॉर्चुनिटी कर दीजिए। तो जब किसी वाक्य की शुरुआत हाउ या व्हाट से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाते हैं, वाक्य को पीछे से बनाना प्रारंभ करते हैं तथा हाउ या व्हाट को हटा करके उसके स्थान पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी वाक्य का प्रारंभ व्हाट से हुआ हो और अंत में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय ना अपने मन से इट इज ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है और तब उसको सब्जेक्ट लाके लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एक्सक्लेमेटिव का वीडियो कि हम लोग जब नरेशन सीखते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कितने रूल होते हैं। तो यही 2 रूल है, घबराने की बात नहीं है, केवल यही 2 रूल है। और हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो ये सिलेबस में है ही नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th के स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आजकल पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक आप देखे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। अगर आप कुछ नया चाहते हैं कि क्या आपके लिए नया लेके आया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।